हम सभी संस्कार के बारे में बहुत बातें सुनते हैं, चर्चा भी करते हैं। वास्तव में संस्कार है क्या? संसार कोई मार्केट दुकानों में नहीं मिलता है। संस्कार एक समझ है। सबसे पहले संस्कार क्या है, समझ जाने से ही संस्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं और संस्कार के बारे में दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। संस्कार एक विवेकपूर्ण विचार, दूरदर्शी विचार के आधार पर आचरण को ही कहते हैं संस्कार। व्यवहारिक दृष्टि से अगर कहा जाए, संस्कार एक आदत, अभ्यास को भी संस्कार कहते हैं। किसी का अगर बुरी आदत है तो हम कहते हैं ये संस्कार गलत है, ये खराब संस्कार है। और अच्छे गुण हैं तो कभी कभी कहते हैं कि इनका संस्कार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे संस्कारित हैं। तो संस्कार समझ का नाम है, विवेक दूरदर्शिता का नाम है। अच्छे गुणों को जीवन में अगर अभ्यास किया जाए तो उसी को कहते हैं संस्कारवान। आइए एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज के जैसे ज़माना नहीं, पिछले ज़माने में कभी गांव में रहती थी दूसरे गांव में दो माता, दो बुढ़िया खुद स्वयं जंगल से जा कर के लकड़ी लाते थे अपने घर की, जो खाना पकाते थे रसोई करने के लिए। तो ऐसे ही जंगल जाती थी और जंगल से लकड़ी ले आती थी। तो दोनों जो माताएं जंगल से अपने अपने लकड़ी के गठरी को ले करके वापस आ रहे हैं अपने गांव के तरफ, अपने घर के तरफ। आपस में ऐसे ही बात चली तो एक दूसरे से पूछने लगी कि बहन, आपके कितने बच्चे हैं? तो दूसरे ऐसे ही बोलती है कि मेरा एक ही लड़का है, लेकिन उनके जो पिता हैं, वो हमारा जो लड़का था बहुत छोटा ही था, उनके पिता गुजर गए हैं। उनको मैं बहुत अच्छा संस्कारवान बना दिया। तो दूसरे जो माता थी, बहन थी, उनसे बोली कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा बना दिया। मेरा ही ऐसे भी आपके जैसे हैं कि वो जो हमारा लड़का था छोटा ही था, उनके पिता भी गुजर गए हैं। लेकिन आपस में ऐसे ही जब बात चली, एक दूसरे से पूछते हैं, वो बोलती है कि मैं अपने लड़का को मैं पढ़ा लिखा बना दिया, वो कॉलेज पढ़ने गया, हो सकता है कि कुछ देर के बाद इस रास्ते में आ सकता है। तो दूसरे जो बुढ़िया थी वो बोली कि मेरा जो लड़का है वो भी बड़ा हो गया है, कुछ वो कमाने लायक बन गया है। ये गांव के आसपास में जो बाजार हैं, वो बाजार जा करके गांव से कुछ सब्जी वगैरह ले जाता है, बाजार में बेच करके कुछ जो मिल जाता है ले आता है, और हम माँ बेटे दोनों अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने जो लड़का है उसको पढ़ा लिखा तो नहीं बना पाया, उसको मैं संस्कारवान बना दिया। ऐसे ही दोनों बात करते करते आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ देर जाने के बाद जो लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वो लड़का उसी रास्ते में आया और आ करके अपने माँ को, पढ़ा लिखा तो था, वो माँ को कभी माँ नहीं बोलता था, वो हमेशा दूसरों को देखते हुए मम्मी बोलता था। मम्मी बोल करके वो फिर रास्ते में चला गया। पढ़ा लिखा तो था, कॉलेज तो पढ़ता था, साइकिल लेके भी गया था, लेकिन साइकिल से वापस आया और उस रास्ते में आगे क्रॉस करके निकल गया और वहाँ खड़े होके बातचीत भी नहीं किया, केवल माँ को मम्मी बोल करके मैं चलता हूँ बोल करके अपने घर चला गया। कुछ देर के बाद जो दूसरे बुढ़िया की जो लड़का था, सब्जी बेचने गया था, वो सब्जी बेच करके वापस उसी रास्ते में ही फिर आया। जिसे देखा, दोनों माताएं थके हुए एक पेड़ के नीचे दोनों गठरी रख करके बैठ करके बातचीत कर रही थी। तब उस समय उस लड़का आया, देखा, अपने माँ को जाके कहा कि माँ तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। अपने माता को पैर छू के प्रणाम किया। जो पास में दूसरा बुढ़िया थी तो उनको भी जा करके माँ के साथ हैं तो इसलिए उनको भी सम्मान किया, उनको भी प्रणाम किया और दोनों से कुशल पूछा। और उस लड़का ने कहा, आप लोगों की इतना उम्र है, इतने
आप श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए। चलिए आज मैं कुछ सहयोग करता हूँ, जहाँ तक जाना है हम साथ में चलेंगे। तो वही लड़का दोनों माताओं की लकड़ी की गठरी को साइकिल के पीछे लाद दिया और दोनों माताओं को बोला कि आप लोग साथ में चलिए, बातचीत करते हुए चलते हैं। तो जैसे ही दोनों को दोनों लकड़ी की गठरी रख करके दोनों माताएं और लड़का साथ में चले, और जो लड़का कॉलेज पढ़ने गया था वापस जाते समय माँ को मम्मी कह करके घर चला गया। उनका गांव आधे रास्ते में ही था, और जिनका जो सब्जी बेचने वाला लड़का, उनका जो माँ बेटे का गांव थोड़ा और दूर था। जैसे ही जो पढ़ाई करने वाला, कॉलेज पढ़ने वाला लड़का का गांव आ गया, उनकी माँ वो बोलती कि मेरा गांव आ गया, आज यहाँ पर मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर वो लड़का फिर उनको छोड़ देता है, लकड़ी फिर उनके सिर पे दे देता है और फिर अपने तरफ चले जाते हैं। उसी समय में वो जो बुढ़िया थी वो उनको बता देती है, देखिए संस्कार और शिक्षा का क्या अंतर है। जो पहले आपका जो लड़का उस समय आपके सामने से गुजर के गया, आपको पता था कि आपकी लड़का है और हो सकता है कि हमारा लकड़ी लेके नहीं जाए, लेकिन कम से कम अपने माँ की लकड़ी को साइकिल में रख करके तो पैदल तो जा सकता था, चला के ले जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। लेकिन मेरा जो लड़का है वो चाहता तो मेरा ही लकड़ी को लेकर के घर अकेले चला जाता, लेकिन वो भी ऐसा नहीं किया। वो दोनों की लकड़ी की गठरी को साइकिल में रख करके और एक साथ हम लोगों के साथ यहाँ तक आया। यही है वो संस्कार है। शिक्षित होना तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है। संस्कार उसी को कहते हैं, अच्छे गुणों को अगर जीवन में अपना लें, आदत डाल लें और समझ बढ़ा लें, और हो सके तो जितना हो सके अपने आसपास में चलते फिरते, बैठते उठते, जागते दूसरों की कुछ मदद हो जाए, दूसरों की सेवा हो जाए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। अच्छे गुणों को आदत में डालना और हमेशा सेवाभावी बनना, ये बहुत बड़ी संस्कार है जो मनुष्य का गुण होना चाहिए। यही गुण होने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए, समाज के लिए ही वो देवता जैसे सम्मानित हो सकता है और पूजा पा सकता है। इसीलिए संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए आज की समाज में शिक्षा की तो कमी नहीं है, लेकिन संस्कार की कमी है। मैं निवेदन करूंगा तो जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, केवल हम शिक्षित नहीं, शिक्षित बनने के साथ साथ हमको संस्कारवान भी बनना चाहिए, परिवार को संस्कारित बनाना चाहिए, और समाज को संस्कारवान बनाने के लिए हम लोगों का सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए।